हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू एमके जैन क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने गैमीटोजेनेसिस पढ़ लिया, हमने गैमीट बना लिए, हमने उनकी फर्टिलाइजेशन करवा दी। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? दैट इज अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो अब हमारे पास एक डिप्लॉइड जाइगोट है, तो हम जाइगोट ऑनवर्ड्स अपनी जर्नी पढ़ेंगे इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया हमारे पास? जाइगोट। अब जाइगोट से ऑनवर्ड जो भी कुछ होगा, क्या होगा? जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो अपने आप को इम्प्लांट करेगा, इम्प्लांट करके वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा, वो फीटस बन जाएगा, फिर वो रेडी हो जाएगा किस चीज के लिए? बॉडी से बाहर आने के लिए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। दैट्स ऑल विद द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन अभी भी स्टिल 3-4 लेक्चर्स आर लेफ्ट। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लीवेज से। बेटा क्लीवेज, क्लीवेज क्या है? क्लीवेज किसकी करेंगे? वी हैव जाइगोट इन आवर हैंड। हमने जाइगोट बना लिया था पिछले लेक्चर में, तो अब हम जाइगोट में क्या स्टार्ट हो जाएंगी? आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गई, एग और स्पर्म जो है फ्यूज हो गए, उसके 40 आवर्स के बाद पहला क्लीवेज हो जाता है जाइगोट में, कि अब जाइगोट में डिविजन्स शुरू होंगी। तो मैम, व्हाई यू रोट क्लीवेज ऑन बोर्ड, व्हाई नॉट डिविजन्स? क्लीवेज, क्लीवेज बेटा एक बड़ा पर्टिकुलर सा टर्म है, जो यहाँ पे इसको हम क्लीवेज ही बोलेंगे। एक्चुअल में व्हाट आर क्लीवेजेस? क्लीवेजेस क्या होती हैं? दीज आर रैपिड माइटोटिक डिविजन्स। क्या है ये क्लीवेजेस? क्या होती हैं? रैपिड मीन्स फास्ट फास्ट होने वाली माइटोटिक डिविजन्स है। लेकिन मैं इन्हें क्या लिखूंगी ना? ओनली माइटोसिस लाइक, ओनली लाइक माइटोसिस। क्योंकि यहां पे थोड़ा सा माइटोसिस से डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? माइटोसिस में बेटा देखिए इधर, दिस इज वन सेल, दिस इज अ डिप्लॉइड सेल। व्हेन इट अंडरगोज माइटोसिस, क्या होगा? जब इस सेल की माइटोसिस होगी, इससे क्या बनेगी? दो डॉटर सेल ऑफ ऑलमोस्ट दी सिमिलर साइज, एंड प्लॉइडी नेवर चेंजेस ड्यूरिंग माइटोसिस, हमें पता है। तो हैप्लॉइड होगी तो हैप्लॉइड रहेंगी डॉटर सेल, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड रहेंगी। लेकिन हमारे पास तो जो सेल इन हैंड है, दैट इज जाइगोट, वो क्या है? डिप्लॉइड। तो हम डिप्लॉइड की बात करेंगे। अब ये सेल्स जब माइटोसिस हुई, आपने देखा ना, ये एक सेल जो मदर सेल थी, दैट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, और वो दोनों डॉटर सेल क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है इन साइज। किसके साथ? जितना मदर सेल बड़ी थी। अब क्लीवेज क्या होता है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। तो एक बार यहां पे लिख लेते हैं, क्लीवेज वर्सेस माइटोसिस। तो क्या क्या डिफरेंस है बेटा क्लीवेज में और माइटोसिस में? पहला डिफरेंस, क्लीवेज जो है ना, क्लीवेजेस आर क्वाइट रैपिड। एक तो बहुत जल्दी जल्दी होती है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो माइटोसिस भी हो सकती है, ठीक है, इसको नहीं लेते। उससे बड़ी बात बताएं, माइटोसिस के टाइम पे जो डॉटर सेल है उनका साइज और मदर सेल का साइज, जो मदर सेल का साइज था ना, उसी के कंपैरेबल रहता है डॉटर सेल का साइज। मतलब जितनी मदर सेल थी, जब वो डॉटर सेल बनाएगी, उसी साइज की दो डॉटर सेल्स होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ड्यूरिंग क्लीवेज, क्लीवेज है क्या? इट इज अ काइंड ऑफ माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? साइज ऑफ द डॉटर सेल्स नेवर चेंजेस, वो छोटी होती रहती हैं। जो डॉटर सेल्स होंगी ना, size of daughter cells are smaller. मतलब देयर इज नो इंक्रीज इन साइज ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई। ऐसे लिख लीजिए आपको, नो इंक्रीज इन साइज इन डॉटर सेल्स। जब डॉटर सेल बन रही हैं तो उनका साइज तो भैया मदर सेल की इक्वल होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो रहा है? अगर मदर सेल इतनी थी ना, और इससे जब दो डॉटर सेल बनी है, वो कैसी हैं? जितनी मदर सेल थी उतनी है, बस इसमें ऐसे हो गई। तो डॉटर सेल जो एक्चुअल मदर सेल थी ना, डायमेंशन वही रहने वाले हैं। तो डॉटर सेल क्या हो गई? ये मदर सेल थी, उतना ही ये दो डॉटर सेल जुड़ के हैं।
अब ये आगे जब डिवाइड करेंगी, सपोज ये बन गई 4 सेल, तब भी साइज इतना ही रहा। अब ये बन जाएंगी 8 सेल, तब भी साइज नहीं चेंज हुआ। तो जितना ओरिजिनल जाइगोट का साइज था, जब ये डॉटर सेल बनती रहेंगी जाइगोट में डिवाइड होके, तो टोटल वो जो डॉटर सेल्स आपस में इकट्ठी हुई पड़ी ना, क्योंकि ये भी क्या है, इकट्ठी हैं, जुड़ी हुई हैं, जॉइंट टुगेदर है, सेपरेट नहीं हुई हैं, तो वो जितनी भी डॉटर सेल बनती रहेंगी। अब यहाँ पे हम डॉटर सेल भी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, इन डॉटर सेल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम इनको बोलते हैं बेटा ब्लास्टोमियर्स। तो साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर कीप ऑन डिक्रीजिंग, जबकि इक्वल होना चाहिए था। एक जाइगोट था, इसमें डिवीजन हुई, 2 ब्लास्टोमियर बन गई, दोनों की दोनों क्या है, जॉइंट टुगेदर, तो इकट्ठा जुड़ के वो क्या साइज है, जितना एक्चुअल जाइगोट का था। फिर क्या हुआ, ये 2 ब्लास्टोमियर चेंजेस इनटू 4, ये 4 भी आपस में जुड़ी हुई हैं, जुड़ के जो जो एक्चुअल डायमेंशन जाइगोट का था अभी भी वही डायमेंशन है, मींस डिवीजन हो रही है लेकिन साइज इंक्रीज नहीं हो रहा। सबसे बड़ा डिफरेंस क्लीवेज और माइटोसिस में यही है। अनदर डिफरेंस यहां पे, जो इन केस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज के टाइम पे ना बेटा, इंटरफेस इज वेरी स्मॉल, इंटरफेस इज वेरी स्मॉल। अब इंटरफेस इज वेरी स्मॉल का मतलब क्या है, इंटरफेस में क्या क्या होता है, देखो हमें पता है किसी भी माइटोटिक डिवीजन में क्या फेजेस होते हैं, 2 फेज होते हैं, इंटरफेज एंड उसका डिवीजन फेज। इंटरफेज फर्दर कितने का बना, किन चीजों का बना होता है, G1 S G2, और उसके बाद क्या आ जाता है, M फेज। दिस इज, इस सारे को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द इंटरफेज। तो क्लीवेज के टाइम पे क्या होगा बेटा, आप ये देख लीजिए, G1 और G2 फेज ऑलमोस्ट एब्सेंट। कहने का क्या मतलब है, G1 एंड G2 फेज क्या रहेगा, ऑलमोस्ट एब्सेंट। क्यों रहेगा, बिकॉज देयर इज नो ग्रोथ अकरिंग। क्या हो रहा है बेटा, ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। जो एक्चुअल में जाइगोट था, जिस साइज का जाइगोट था, जब उसमें डिवीजन हुई, ये देखो 2 ब्लास्टोमियर बन गई, वही साइज रहा। जब ये 2 ब्लास्टोमियर फिर डिवाइड कर गई, ये बन गई 4, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहा, उससे थोड़ा बड़ा बन गया, इसको अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज का बना लो, ये लो, है ना। आगे ये 8 सेल बन जाएगी, 4 से 8 सेल बन गई, तब भी इसका साइज ऑलमोस्ट इसके साथ ही। तो मतलब क्या हो रहा है, देयर इज नो ग्रोथ अकरिंग, ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन डिवीजन हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं जाइगोट की बात करूं और मैं इन ब्लास्टोमियर की बात करूं, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या होगा। अब इस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो के ऊपर बेटा नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशो मतलब क्या है, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो देखो डिवाइड हो रहा है ना, पहले जाइगोट था, सिंगल सेल था, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, न्यूक्लियस में डिप्लॉइड जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ था। फिर जब एक जाइगोट डिवाइड हुआ और उसने क्या बना दी, 2 ब्लास्टोमियर, 2 सेल है ना, 2n ये है, 2n ये है, जेनेटिक मटेरियल बढ़ गया, फिर ये क्या हो जाएंगी, 4 सेल, तो 2n 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 2n, क्या हो रहा है, माइटोसिस ही हो रहा है, लेकिन माइटोसिस थोड़ा रैपिड हो रहा है। दूसरा, माइटोसिस में ग्रोथ होती है डॉटर सेल की, यहाँ पे नहीं हो रही है, और ये आपस में क्या है, ज्वाइंट टुगेदर है। तीसरी चीज, यहाँ पे अगर मैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो की बात करूं बेटा, जाइगोट का जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो था दैट वाज क्वाइट लो, क्योंकि साइटोप्लाज्म ज्यादा था, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियर मटेरियल कम था। लेकिन जैसे जैसे क्लीवेज आगे चलेंगी, जैसे जैसे ब्लास्टोमियर बनती जाएंगी, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना ब्लास्टोमियर के बनने से, तो इन क्लीवेजेस की वजह से जो ब्लास्टोमियर बनेगी या एम्ब्रियो बनेगा, उन ब्लास्टोमियर का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो क्या हो जाएगा, जाइगोट में था स्मॉल, ये स्मॉल से क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों, जब आप सपोज इस 8 सेल स्टेज को देखिए, साइटोप्लाज्म तो उतना का उतना है, साइटोप्लाज्म तो बड़ा ही नहीं, क्योंकि ग्रोथ हुई ही नहीं, G1 और G2 फेज ऑलमोस्ट स्किप कर दिए गए इस क्लीवेज में।
तो ग्रोथ नहीं हुई, सेम साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो रहा है, वही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेल में, साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ा है, ये नहीं बढ़ा है। न्यूमरेटर जो है ये दिस इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो रहा है, फिक्स्ड है, लेकिन ऊपर का जो है न्यूमरेटर ये क्या होता जा रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है। कैसे देखो, पहले सेल का जेनेटिक मटेरियल 2n, अब ये 1 से 2 में चेंज हो गई, कितना हो गया 2n प्लस 2n, अब यहाँ चेंज हो गया 2n 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 2n, तो 4 टाइम्स हो गया, ऐसे 8 टाइम हो जाएगा, 16 टाइम हो जाएगा, 32 टाइम हो जाएगा। तो न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म एज इट इज है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो प्लीज अटेम्प्ट कर लेना, और बड़ा इजीली, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे हम जाइगोट में क्लीवेजेस होंगी तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, विल रिमेन दी सेम, और नन ऑफ दीज, है ना। तो क्या होगा, जैसे जैसे जाइगोट के अंदर क्लीवेजेस होंगी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, उस टाइम पे क्या होगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि नीचे का अमाउंट फिक्स्ड है एंड इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है और ये फिक्स्ड है, तो आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर फिक्स्ड है और ये इंक्रीज होना शुरू हो गया, तो क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। गॉट इट। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो क्लीवेज वर्सेस माइटोसिस, यही सबसे बड़ा चीज होती है, तो वो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, अब आ जाते हैं हम अपनी इम्प्लांटेशन पे। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गए इम्प्लांटेशन पे। तो अभी क्लीवेज, क्लीवेज के लिए अब एक काम करते हैं, यहाँ दोबारा हम क्लीवेज पे थोड़ी सी अभी बात हम और करेंगे। तो क्लीवेज अभी आपको समझ आ गई ना, क्लीवेज क्या है, एक टाइप की रैपिड माइटोटिक डिवीजन है। सिर्फ डिफरेंस, मोटा डिफरेंस कहाँ है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन सेल डिवाइड हो रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम, क्लीवेज कैसे होती है। आफ्टर 30 आवर्स ऑफ fertilization, after 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्स्ट क्लीवेज अकर्स। क्या होगा, यू हैव जाइगोट, जाइगोट है बेटा, कैसा है, इट इज 2n, क्योंकि हैप्लोइड एग और हैप्लोइड स्पर्म के फ्यूजन से बना है। अब इसमें आफ्टर 30 आवर्स क्या हो जाएगा, पहला डिवीजन होगा, किसका, 30 आवर किसका, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 30 आवर के बाद पहला डिवीजन होगा, और उस डिवीजन से क्या बन जाएगा। अब देखो बेटा, कोशिश करनी है साइज हमें सेम बनाना है, और इसमें फर्स्ट डिवीजन हो गया और ये क्या बन गया, 2 ब्लास्टोमियर्स। अब ये जाइगोट नहीं रहा, क्या बन गई ये, 2 ब्लास्टोमियर्स। अब ये जो क्लीवेज हुआ, ये क्लीवेज कैसा था, दिस क्लीवेज वॉज होलोब्लास्टिक। अब होलोब्लास्टिक का पहले मतलब समझ लीजिए, मींस पूरा का पूरा सेल डिवाइड होगा, ये नहीं होगा कि एक सेल का कुछ हिस्सा डिवाइड हुआ कुछ रह गया, ये कंप्लीट सेल था ना, ये पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो जाएगा इनटू 2, होलो, होलो मतलब वर्ड का मतलब है होल, पूरी की पूरी सेल डिवाइड होगी। अब जैसे ये भी आगे 2 to 4 सेल स्टेज आएगा ना, तो दोनों की दोनों, ये वाली सेल भी पूरी डिवाइड होगी, ये भी पूरी, ये डिवाइड होके 2 बनाएगी, ये भी डिवाइड होके 2 बनाएगी, तो कंप्लीट क्लीवेज होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक। और दूसरा क्या होगी, ये वाली क्लीवेजेस कैसी होंगी, रेडियल, या कह सकते हो मैरी डायओनल, मतलब कि एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ होंगी, रेडियल होंगी, रेडियल, रेडियल का मीनिंग आप सभी समझते हो। तो 30 आवर्स के बाद ये डिवीजन हो गई। अब क्या होगा, आफ्टर 60 आवर्स, आफ्टर 60 आवर्स क्या होना है, अब इसको 4 सेल स्टेज में बनना है, 4 सेल स्टेज बनने में लगेंगे 72 आवर्स, लेकिन 72 आवर्स की बजाय पहले पहले 60 आवर्स के बाद ये क्या बन जाएगा, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ 3 सेल्ड स्टेज। यहाँ पे एक सेल बड़ा बन रहा है, एक सेल छोटा बन रहा है, तो ये जो बड़े वाला सेल है ना बेटा, ये एक छोटा सेल है, तो ये स्मॉल वाला सेल जो है पहले डिवाइड कर जाएगा, और बड़े वाले सेल को डिवाइड करने में अभी टाइम लगेगा। तो पहले ये क्या बन जाएगा, एक ट्रांजिएंट 3 सेल्ड स्टेज,
और इसके बाद अब हो गए हैं कंप्लीट 72 आवर्स, 30 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसके 60 आवर के बाद नहीं, फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे के बाद 3 सेल्ड स्टेज आ गई। लेकिन ये क्या है, एक ट्रांजिएंट स्टेज है, शॉर्ट लिव्ड स्टेज है, इट इज नॉट परमानेंट। जैसे ही 72 घंटे हुए उसके बाद ये क्या बन जाएगा, द जाइगोट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ 4 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या बन गई, 4 सेल्ड। और 4 सेल्ड स्टेज के बाद क्या होगा, रेगुलर माइटोटिक डिवीजन या क्लीवेजेस चलती रहेंगी। और क्या हो जाएगा, 4 सेल से इट विल बिकम 8 सेल्ड। ये लो 8 सेल्ड हो गया। 8 से इट विल बिकम, ये कितना सेल्ड हो गया बेटा, इट इज 8 सेल्ड। 8 सेल्ड से इट विल बिकम 32 सेल्ड। देन इट विल बिकम, सॉरी 16 सेल्ड, देन इट विल बिकम 32 सेल्ड। तो जब ये 8 से 16 सेल्ड स्टेज पे होता है, यहां बना लेते हैं इसको, है ना। सपोज ये हो गई हमारे पास 8 to 16 सेल स्टेज पे है ये हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट इसका लगता है, ऐसा लगता है जैसे मलबरी लाइक लगता है। मलबरी खाइए ना, शहतूत बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो मलबरी लाइक अपीयरेंस हो जाता है। ये क्या है, समझ रहे हो ना। ये जो सेल्स बन रही हैं डॉटर सेल, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स अपने आप को क्या कर रखा है इन्होंने, कॉम्पैक्टली अरेंज कर रखा है कि साइज उतना ही रहे जितना जाइगोट का था, हमें साइज नहीं बढ़ाना। अभी क्यों नहीं बढ़ाना, उसका रीजन मैं अभी दे रही हूँ। तो यहाँ पे इसका अपीयरेंस कैसा लग रहा है, इट लुक्स लाइक अ मलबरी, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है सारी की सारी ब्लास्टोमियर। इसलिए इस 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, दिस स्टेज इज नोन एज सॉरी मोरूला। एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मोरूला। वाई मोरूला, मोरूला क्या है बेटा, एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग क्या होता है, मलबेरी। वाई मलबेरी, जैसे मलबेरी के अंदर छोटी छोटी, जिसने शहतूत खाई है, देखी है मलबेरी देखी है, उसमें को छोटे 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 सब यूनिट बड़े इकट्ठे आपस में चिपके हुए होते हैं। बस वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ पे इन ब्लास्टोमियर्स का होता है। कितनी ब्लास्टोमियर है, 16। अब काउंट मत करने बैठ जाना, रफली बनाई है, क्या पता 16 हो भी। तो 16 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मोरूला। तो मोरूला बनते बनते, मोरूला जो है 3 डेज हो गए, फर्टिलाइजेशन से 3rd डे पे मोरूला कंप्लीट हो गया। अब ये मोरूला है कहाँ, देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी, ये साइट्स बड़े ध्यान से याद रखना। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी बेटा, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में हुई थी। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ये जाइगोट में जैसे जैसे क्लीवेज होंगी ना, अब ये वहां से चलना शुरू हो गया। चलता 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 कहाँ आ गया, सबसे पहला पार्ट तो होता है इनफंडिबुलम, जिसने ओवरी से एग कैच किया, एम्पुला में जाके बैठ गया था, वहां फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट अब मूव कर रहा है, क्योंकि इसमें क्लीवेजेस हो रही हैं। अब क्लीवेजेस जब हो रही है तो हल्का 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 वो मूव कर रहा है, कौन से रीजन में आ गया, इस्थेमस। और 4th डे पे ये मोरूला जो है इस्थेमस से और कहाँ पे आ जाता है, इनटू द यूटरस। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है अपना। अब इसमें क्या दिखाया, देखो बेटा, ये है ओवरी। ओवरी में ये था मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वो रप्चर हुआ, उसके रप्चर होने से ये सेकेंडरी ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी ओवोसाइट। और ये क्या बच गया, दिस इज एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन जाएगा इससे, इससे बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये सेकेंडरी ओवोसाइट कहाँ पे आ गई, यहाँ पे बैठ गई आके। ये जो बी पोजीशन है ये क्या है, दिस इज एम्पुला। एम्पुला में क्या हुआ, जब ये सेकेंडरी वो साइट बैठी वेट कर रही थी, देखो इसके साथ क्या दिखाए हुए, अटैच स्पर्म। ये तो दिखाया हुआ बेटा, ए दिखाया है सेकेंडरी वो साइट। बी हमें क्या दिखाया है कि एम्पुला के अंदर ये सेकेंडरी वो साइट बैठा हुआ था और स्पर्म आया और स्पर्म इसके अंदर घुस चुका है। इसका मतलब क्या हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई, इन दी एम्पुला। एम्पुला के बाद सी देखो, सी, अब सी क्या है, अब क्या स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे, ये जो सी स्ट्रक्चर है, दिस इज क्या है, इसमें क्या स्टार्ट हो गई, फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज देखो, 1 से 2 सेल बन गई, ब्लास्टोमियर बन गई। फिर 2 से 4 बन गई, डी में ये दिखाया हुआ है, दिस इज डी। फिर ई ये है मोरूला। मोरूला में क्या है,
8 to 16 सेल्ड स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज मोरूला, क्योंकि इसका मलबरी लाइक अपीयरेंस है। बाहर निकाल के बड़े करके दिखाए हुए, लेकिन यहाँ पे आपने साइज देखा, जितना साइज वो साइट का था, मतलब जाइगोट का था, उतना ही 2 ब्लास्टोमियर का है, उतना ही 4 सेल्ड स्टेज का है, उतना ही 8 सेल्ड स्टेज का। क्यों? अब यहाँ पे पहले हम ये रीजन समझ लेते हैं कि मैम ये क्लीवेज ऐसी क्यों हो रही है कि साइज ब्लास्टोमियर का इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बेटा? देखो, देयर इज अ लिमिटेड स्पेस इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब तो पतली पतली होती हैं। अब सपोज करो ये जाइगोट एक से, जब ये 1 से 2 सेल्ड बना, जब ये 2 सेल बना और वो जाइगोट जितनी हो गई इंडिविजुअल, क्योंकि यूजुअल तो यही होता है ना, ये मदर सेल है, जब इससे 2 डॉटर सेल बनेंगे या 2 ब्लास्टोमियर बनेंगी, वो इतनी ही होंगी, तो मतलब डबल साइज हो गया, इससे डबल साइज हो गया, 4 में 4 टाइम्स हो जाएगा, 8 में 8 टाइम, तो इट विल कीप ऑन ग्रोइंग। अगर वो साइज बड़ा होता चला जाएगा, और फेलोपियन ट्यूब है बेचारी नैरो, इसके पास इतनी जगह ही नहीं कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को वो अंदर रख पाए, तो क्या हो जाएंगी, फेलोपियन ट्यूब तो बस्ट कर जाएंगी, वो जगह दे ही नहीं पा रही। तो वो क्या कहती हैं कि ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो उससे ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो उससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए, हम नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज करेंगे, लेकिन हम साइज इंक्रीज नहीं करेंगे। तो जब तक, अब ये डी ई तक ये क्या है, दिस इज मोरूला स्टेज। बस मोरूला के बाद जब ये फर्दर इंक्रीज होता है, दिस कम्स दी 32 सेल्ड स्टेज। एफ जो है इट इज 32 सेल्ड स्टेज। ये अभी अभी ये ई क्या है, मोरूला ही है, ये मोरूला गिरेगा नीचे की तरफ, कहाँ आ गया, यहां से एम्पुला से जब इसमें डिवीजन हुई, 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल, तो ये 16 सेल पे भी अभी मोरूला, और ये कहाँ पे आ गया, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज यूटरस। ये मोरूला कहाँ पे आ गया, 16 सेल स्टेज में, यूटरस के अंदर आ चुका है। और कितना टाइम लगता है उसको यहाँ पहुंचने में, 3rd डे, ऑलमोस्ट 3rd डे पे जो ये मोरूला है ये किसके अंदर आ जाता है, इनटू द यूटरस। तो यहां तक अभी साइज इंक्रीज ना होने का रीजन समझ में आया, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब के अंदर इतनी जगह ही नहीं थी कि वो साइज अगर इंक्रीज हो गया और स्ट्रक्चर को अपने अंदर वो डेवलप करा पाएगी। तो साइज उन्होंने कांस्टेंट वही रखा वही रखा वही रखा, लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती रही। अब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुई मतलब जेनेटिक मटेरियल तो बढ़ रहा है, लेकिन साइज नहीं बढ़ा, क्योंकि साइटोप्लाज्म हमने बढ़ा ही नहीं, वही साइटोप्लाज्म था, वही एक जाइगोट के पास था, वही इन 8 सेल के पास है, उतना ही साइटोप्लाज्म 16 के पास है। तो सबने उतने ही साइटोप्लाज्म को शेयर करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो साइटोप्लाज्म हमने हर एक इंडिविजुअल सेल के लिए नहीं इंक्रीज किया। तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जगह, जो स्पेस का जो है लिमिटेशन है यहाँ पे। तो अब ये मोरूला कहाँ पे आ गया, ऑन दी 3rd डे या थर्ड या फोर्थ डे पे, जरूरी नहीं है, थर्ड और 4th डे पे ये मोरूला कहाँ आ जाता है, इनटू द यूटेरस। अब यूटेरस के अंदर जब ये आ गया है, अब यूटेरस के अंदर मैंने क्या बताया था, यूटेरस तो प्रिपेयर बैठा हुआ था कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई, हमें पता है ना, साथ की साथ क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आ रही है, जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है ये किस में चेंज हो गया, इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, टू सिक्रीट दी प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है इसको थिक करके बैठा हुआ है। और अब की बार तो मजा आ गया, क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गई है। तो जब ये मोरूला यहाँ पे जंप करता है इनटू द यूटेरस, तो वहां पे क्या मिल रहा है उसको, एंडोमेट्रियम तो रेडी बैठी इतनी मोटी होके न्यूट्रिशन, और साथ में मैंने कहा था ना एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होती हैं, ग्लैंड्स भी होती हैं, तो वो ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करती रहती हैं, अपनी सिक्रीशंस, तो उसको हम बोलते हैं यूटराइन मिल्क या यूटराइन फ्लूइड। तो यूटरस की जो कैविटी बची है ना, जैसे अब ये यूटरस है, बाहर वाली पेरीमीट्रियम, इसके अंदर वाली जो ये मस्कुलर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम, ये वेवी वाली। और बाकी ये जितनी भी जगह बची, ये जो कैविटी बची है यूटरस की, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूटराइन फ्लूइड। और ये जो हमारा मोरूला था, दिस वॉज दी एम्पुला से, अब वो मोरूला हमारा कहाँ आ चुका है, यहाँ पे कैविटी में। तो जब वो कैविटी में आएगा, वहां तक आते आते डिवीजन तो उसकी चल ही रही है, तो यहाँ तक आते आते 2 दिन और लग जाते हैं, और वो कहाँ पे आ गया, 32 सेल्ड स्टेज बन जाता है। और इस 32 सेल्ड स्टेज में क्या करता है वो, जब यूटरस के अंदर आया तो यूटराइन कैविटी के अंदर क्या पड़ा हुआ था, यूटराइन फ्लूइड। वो यूटराइन फ्लूइड को उसने एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो गया,
वो सारा का सारा फ्लूइड उसके अंदर चला गया और जो इसके अंदर सेल्स थी उस फ्लूइड ने उन सेल को एक साइड धक्का लगा दिया और सारा का सारी स्पेस को खुद उसने जो है एक्वायर कर लिया। चलो इसको अभी आगे पढ़ते हैं डायग्राम के साथ, ठीक है। अभी अभी इम्प्लांटेशन पे नहीं जाते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं अभी, अभी इम्प्लांटेशन नहीं करते, एक स्टेप और रखते हैं बीच में। देखिए क्या हुआ है अभी तक, ये है यूटेरस और ये है यूटेरस का मायोमीट्रियम जो मस्कुलर लेयर है, ठीक है। ये मस्कुलर लेयर बना ली हमने ब्लू से, और उसके अंदर रेड कलर से हम लोग क्या बना लेते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये एंडोमेट्रियम मैक्सिमम थिकन पड़ी हुई है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, और इधर क्या है, इधर यूटेरस के अंदर आके क्या खुला, इस्थमस। अरे यहां से क्या आया हमारे पास, यहाँ पे ये वाली जो स्टेज आई ये क्या है, मोरूला। कितनी सेल थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 16 सेल्ड स्टेज के आसपास है ये हमारे पास। क्या है, दिस इज 8 to 16 सेल्ड मोरूला। अब ये मोरूला कहाँ आ गया, इनटू द यूटेरस। अब यूटेरस के अंदर, अच्छा अब एक चीज और ध्यान में रखनी है हमें जो मैं स्किप कर गई बताना, जब से ये जाइगोट बना था बेटा, जाइगोट, अभी भी इसके ऊपर, जब ये जाइगोट बन गया है अभी भी इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, जोना पेल्यूसिडा। जब इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो गई अब भी इसके बाहर, अभी भी इसकी जोना पेल्यूसिडा क्या है, इंटैक्ट है। ये मोरूला बन गया, अभी भी इसकी जोना पेल्यूसिडा इसके साथ इंटैक्ट है। अब ये यूटेरस में आ गया है, यूटेरस में आने के बाद जोना पेल्यूसिडा अभी भी इंटैक्ट है। किस वजह से इंटैक्ट है, यहाँ पे लिख लीजिए एक नोट डाल के, जोना पेल्यूसिडा, है ना, क्या करती है, मोरूला स्टेज तक, मोरूला में भी क्या रहेगी, वो इंटैक्ट। जोना पेल्यूसिडा मोरूला स्टेज में भी इंटैक्ट है। किस लिए इंटैक्ट रहती है, ताकि गलत साइट पे इम्प्लांटेशन ना हो जाए, टू प्रिवेंट रोंग इम्प्लांटेशन। कि जो इम्प्लांटेशन होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, यूटेरस के अंदर, भैया गलत जगह ना वो जाके चिपक जाए। तो जब तक जोना पेल्यूसिडा बाहर है, जाइगोट के बाहर है, उसकी 2 सेल्ड 4 सेल्ड 8 सेल्ड, मोरूला के बाहर भी अभी जोना पेल्यूसिडा है, वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है कि वो इधर उधर कहीं गलत जगह पे अपने आप को जाके चिपका ना ले, इम्प्लांट ना कर ले, क्योंकि हमें तो इम्प्लांट कहाँ होना है, यूटेरस की एंडोमेट्रियम के अंदर जाके इम्प्लांट होना है। तो जब अब ये जोना पेल्यूसिडा, ये जब मोरूला आ चुका है कहाँ पे, यहाँ पे, किसमें, यूटेरस के अंदर, तो यहाँ पे आके अभी मैं इसकी पहले क्या बना देती हूँ बाहर, रेड कलर की क्या है, जोना पेल्यूसिडा। तो अभी भी इसके पास, यहाँ लिख भी लेते हैं इसको, क्या है ये, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये आ गया बीच में, और जब ये स्ट्रक्चर आ गया यूटेरस के अंदर, तो ये स्ट्रक्चर अब तक कितना हो चुका है, 32 से 100 सेल्ड। एनसीईआरटी के अंदर 32 सेल लिखा हुआ, तो इसको 32 सेल ले लेते हैं। तो जब ये अंदर आया बेटा, तो इसके अंदर कितना, पहले तो इसकी सेल लिख लेते हैं, क्या है ये, 32 सेल्ड स्टेज बन गई। और इस 32 सेल्ड स्टेज ने क्या किया, अभी यूटेरस के अंदर आ गया, यहाँ पे क्या था, यूटेराइन फ्लूइड, इसने उस यूटेराइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। जब वो यूटेराइन फ्लूइड इसने एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, इसका जो अंदर जितनी भी सेल्स का, ये सेल्स का गोला ही तो था, मास ऑफ सेल्स ही तो था, वो मास ऑफ सेल एक साइड में कोने में जाके चिपक गई। कैसे, अब इसको एक बार मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये ऐसा स्ट्रक्चर था, अब क्या हो गया, कुछ सेल्स तो जो हैं वो तो हो गई इधर पेरीफ्री पे अलाइन, ये तो हो गई पेरीफ्री पे, और जो बाकी बीच की सेल थी उनको लगा धक्का और वो जाके एक कोने में ऐसे इकट्ठी होके बैठ गई। ये लो, बाकी सेल को किधर धक्का लग गया, एक साइड में, और यहाँ बीच में सारा का सारा ये यहाँ पे क्या भर गया, दिस इज यूटेराइन फ्लूइड। किसके अंदर भर गया, कैविटी के अंदर। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं,
दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील। क्या कैविटी है ये? ब्लास्टोसील। और ये जो बाहर बाहर जो लेयर ऑफ सेल बनी है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज नाउ ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर वाली जो सेल एक कोने में लग के बैठ गई इनको हम बोलते हैं बेटा इनर सेल मास। अब इस स्टेज पे जब इसके अंदर ब्लास्टोसील बन गया है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन गया है ये? एक ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या हुआ? जाइगोट सिंगल सेल था, फर्स्ट क्लीवेज के बाद जो हुई 30R के बाद 2 सेल्ड हो गया, देन 4 सेल्ड हो गया, देन 8 सेल्ड हो गया। 8 सेल्ड को हम क्या बोलते हैं? 8 या 16 सेल्ड को हम बोलते हैं मोरूला। फिर वो मोरूला यहां तक पहुंच चुका है यूटेराइन इस्थमस और यूटेरस के जंक्शन पे, बस वहां से अब वो यूटेरस में गिरने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। जब वो यूटेरस के अंदर आ रहा है तो डिवीजन तो चलती रहेंगी ना, माइटोटिक डिवीजन तो हो रही है, तो वो क्लीवेज तो होती रहेंगी। वो 8 to 16 सेल्ड हो गया, 16 to 32 सेल्ड। तो 32 सेल्ड स्टेज में आते आते क्या हो जाता है? इसने काफी सारा आसपास से यूटेराइन फ्लूइड भी एब्जॉर्ब कर लिया। उस यूटेराइन फ्लूइड के एब्जॉर्ब होने से अब सेल्स का अरेंजमेंट कैसा हो गया? कुछ सेल्स तो चिपक गई पेरीफेरी के आसपास, कुछ लग गई एक कोने में। किस वजह से? क्योंकि फ्लूइड आ गया ना बेटा, इसने अपनी जगह बना ली बीच में। फ्लूइड जहां भर गया उसने बाकी सेल्स को एक कोने में लगा दिया। तो ये जो कोने में सेल इकट्ठी हो गई, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। और ये जो बाहर की तरफ सेल्स कट गई पेरीफेरी की तरफ, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। बीच में क्या है? कैविटी बन गई। इस कैविटी किसकी वजह से बनी है? इसके अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। और इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? दिस कैविटी इज नोन एज ब्लास्टोसील, and this blastocele containing structure is now known as the blastocyst. Now it is ready for implantation. तो सबसे पहले कई बार क्या आ जाता है बोर्ड्स के अंदर बेटा, हमें एक वेल लेबल डायग्राम आ जाता है ब्लास्टोसिस्ट का। तो कैसे बनाएंगे हम उसको? वो डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। क्या होता है देखो, ये है हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा, वो यूटेरस में आ गया है, अगर ग्रोथ भी हो रही है, साइज बड़ा भी हो रहा है, तो होने तो हमारे पास वी हैव एम्पल स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस है वहां। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो परेशानी थी ना कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर स्पेस ही बड़ा लिमिटेड था, वहां अगर ग्रोथ हो जाती तो भैया ट्यूब फट सकती थी। अब यहाँ पे ब्लास्टोसील है, और ब्लास्टोसील के अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे ऐसे सेल्स हैं, कुछ सेल्स अरेंज्ड कहाँ है? पेरिफेरी पे। ये लो, ये जो पेरिफेरी वाले सेल्स हैं बेटा, इनको हमने बोला क्या? ट्रोफोब्लास्ट सेल। और बाकी के जो सेल्स थे वो कहाँ पे इकट्ठे हो गए? अंदर की तरफ। चलो अलग ही कलर से बना लेते हैं इनको। बाकी के जो बचे हुए सेल हैं वो ऐसे इन दी फॉर्म ऑफ ए नोब यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, मैं बहुत सारे नहीं बना रही हूँ इन सेल्स को, नहीं तो डायग्राम होच पोच हो जाएगा। तो ये जो बाहर वाली सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दीज सेल्स आर नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। इन्होंने एक लेयर बना दी जिसको हम क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इस सारे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द इनर सेल मास। और ये वाली जो सेल इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो इन कांटेक्ट विद द इनर सेल मास है, ये देखो ये वाली सेल्स है ना। ये सेल जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, ये इनर सेल मास की साइड वाली जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है ना बेटा, इन सेल्स को हम बोलते हैं क्या? सेल्स ऑफ रोवर। इनके पास क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम्स क्या काम करेंगे? अभी अभी देखो बहुत कुछ करना है इन सेल्स ने यहाँ पे। तो इन सेल्स का नेम याद रखना क्या है? ये सेल्स ऑफ रोवर। और बाकी का ये सारा का सारा जो हिस्सा बचा है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द ब्लास्टोसील। क्या है इसके अंदर? यूटेराइन फ्लूइड भरा पड़ा है इसके अंदर। और तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज अ ब्लास्टोसिस्ट। तो अगर वेल लेबल्ड स्ट्रक्चर आ जाए बना दोगे। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये जो इनर सेल मास है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कई बार क्या बोल देते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द एम्ब्रियोनल नोब। इसको हम और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द एम्ब्रियोनल
नोब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है ना, ऐसे पॉइंटेड सा थोड़ा नोब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये वाला एंड जो ब्लास्टोसिस्ट का होता है, एम्ब्रियोनल नोब वाला, इनर सेल मास की तरफ वाला, इस एंड को हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोनिक पोल। इस वाले एंड को हम क्या बोलेंगे, दिस एंड इज नोन एज द एम्ब्रियोनिक पोल, क्योंकि ये जो इनर सेल मास की सेल्स है ना बेटा, है ना, ये इनर सेल मास यही क्या बनाएंगी, एम्ब्रियो बनाएंगी, एम्ब्रियो प्रॉपर, जिससे पूरा का पूरा इंडिविजुअल बनेगा। तो इन सेल की तरफ वाले इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के एम्ब्रियोनल पोल। और जो इधर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो आ गया, इसको हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोनल पोल, या इसको हम बोलते हैं एनिमल पोल। इसका एक और नेम आप लिख सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं एनिमल पोल, और इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल, वेजिटल पोल। तो सारी की सारी, और वहां पे भी, चलो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं डाल रही, इतना बहुत है आपको, तो ये समझ में आ गया, ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। अब ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। कैसे, अब इम्प्लांटेशन करने से पहले अब मैं यहाँ पे एक बात बता रही हूँ, जब ये इम्प्लांट होगा ना बेटा, इसके बाहर की क्या प्रेजेंट थी, ये जो सेल प्रेजेंट थी ना, सॉरी सेल नहीं, लेयर प्रेजेंट थी, कौन सी, जोना पेल्यूसिडा। वो देखो अब मैं डॉटेड बना रही हूँ, जोना पेल्यूसिडा, थोड़ी थोड़ी थिनिंग इसकी होनी शुरू हो गई है इम्प्लांटेशन से पहले ही। ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा। डॉटेड क्यों बनाई है, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, थिनिंग, थिनिंग होगी। और आफ्टर जब इम्प्लांटेशन होगी, यहाँ भी सही जगह पे मुझे जहां पहुंचाना था इसको इम्प्लांटेशन के लिए, वहां पहुंच गया, तब ये डिसअपियर हो जाएगी। तो अभी तक इसने क्यों कवर अप कर रखा था, सारे के सारे एम्ब्रियो को क्यों कवर किया हुआ था बेटा, क्योंकि ये प्रिवेंट कर रही थी, ये उसको बचा रही थी कि ये गलत जगह पे जाके जो है चिपक नहीं जाए। अब कई बार क्या होता है, अगर सपोज करो जोना पेल्यूसिडा मोरूला स्टेज में ही अगर वो हो जाती डिसअपियर, यहीं पे ये खत्म हो जाती, कहीं पे यहीं पे ये डिसअपियर हो जाती, तो ये मोरूला की टेंडेंसी थी, हो सकता था ये मोरूला अपने आप को यहीं चिपका लेता फेलोपियन ट्यूब के साथ ही, कि अच्छा जोना पेल्यूसिडा तो गई, उसके बाद ये बड़ा स्टिकी बन जाता है, तो ये यहीं पे चिपक गया, यहीं पे चिपक गया। 8 सेल स्टेज था, 16 सेल्ड हो गया, यहीं पे 32 सेल्ड हो गया, यहीं पे फर्दर 64, और ये बढ़ता जा रहा है अप टू 100 सेल, 200 सेल, और ये स्ट्रक्चर यहीं पे बड़ा होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, टू ट्यूब्स क्या है, छोटी नैरो है, स्ट्रक्चर इसके अंदर बढ़ता जा रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, ट्यूब विल बस्ट। उसको हम अब इस तरह से, अगर ये यहीं पे चिपक के और यहीं पे ग्रो होना शुरू कर देना बेटा, सबसे पहले तो उसके लिए टर्म लिख लो, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कि भैया वो तो ट्यूब में ही स्टार्ट हो गया ग्रो होना, और प्रेगनेंसी अब कहाँ आ गई, इसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूब्स के अंदर ही डेवलप होने लग गया एम्ब्रियो। फाइनली इससे क्या होगा, जब तक ट्यूब जितनी स्ट्रेचेबल है उतनी स्ट्रेच होंगी होंगी, उसके बाद अल्टीमेटली बस्ट हो जाएंगी, और बहुत सारे केसेस में तो फीमेल्स की डेथ भी हो जाती है यहाँ पे। तो क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब, समझ गए, प्रेगनेंसी इन दी फैलोपियन ट्यूब्स। तो इसका कोई फ्यूचर नहीं होता, अल्टीमेटली होना तो अबॉर्ट होता है ये भी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये कई बार मदर की जान के साथ ही जाता है। अगर इस प्रेगनेंसी को नहीं डिटेक्ट किया गया अर्ली, तो अल्टीमेटली फैलोपियन ट्यूब बस्ट हो जाएंगी, विच में ऑल्सो लीड टू द डेथ ऑफ द मदर ऑल्सो। गॉट इट। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए था, वो मैंने बता दी। अब ये रेडी है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, किसके लिए, इम्प्लांट होने के लिए, क्योंकि इसकी जोना पेल्यूसिडा भी पहचान गई है, भैया यूटेरस का मिल्क अंदर आ रहा है, मतलब यूटेराइन फ्लूइड अंदर आ रहा है, इसका मतलब मैं सही जगह पे ब्लास्टोसिस्ट को पहुंचा दिया है। अब धीरे 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 ये थिनिंग होनी शुरू हो गई। अब क्या होगा थिनिंग के साथ, अब इसकी बारी आई, अब ये अपने आप को एम्बेड करेगा, पेनिट्रेट करेगा इनटू दी यूटेराइन वॉल। उसके लिए अब ये क्या करेगा, ये वाली जो सेल्स ऑफ रोबर है ना बेटा, ये आएंगी अब पिक्चर में। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर था, ये सेल्स ऑफ रोबर अब क्या करेंगी, यहां से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे बनानी शुरू कर देंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और इसका ये वाला जो मुंह है ना, इस साइड घूम जाएगा। ये जो एम्ब्रियोनल पोल है ना, ये एंडोमेट्रियम की तरफ चला जाएगा। चलो इसको हम आगे डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। अब क्या आ गया, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होती है, ऑन 6th और 7th डे। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अभी तक क्लीवेज चल रही है,
वो 32 सेल्ड ही हुआ है, 100 सेल्ड ही हुआ, मैक्सिमम 100 सेल ही होता है यहाँ तक। तो अब क्या हो गया, अब बारी आ गई उसके एम्बेड होने की। ये था बेटा यूटेरस, ये है मायोमीट्रियम मस्कुलर लेयर। इसका अभी कोई काम नहीं है, इसका काम आएगा लास्ट में डिलीवरी के टाइम पे। और इसके अंदर यहाँ पे ये सारी की सारी है ना, इसको मैं थोड़ा वेवी बना देती हूँ, है ना, अब ज़्यादा वेवी नहीं इसको बनाऊंगी क्योंकि इसका अभी काम आ गया है। ये रेड कलर की जो सारी की सारी है, ये क्या है, एंडोमेट्रियम। अब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ आ गया है, यहाँ पे, अरे वाई टू कलर्स। अब हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पहुंच गया है यहाँ पे। और मैंने क्या कहा, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को, ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल और बीच में क्या पड़ी हुई है, ये है सारा का सारा इनर सेल मास इन द फॉर्म ऑफ अ नोब। और ये सारी की सारी है इसकी कैविटी। और मैंने क्या कहा था, ये वाली जो सेल्स, ये वाली जो सेल्स है जो इनर सेल मास की तरफ है, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ रोबर। अब ये क्या करेंगी, जब ये एंडोमेट्रियम के पास पहुंच जाएंगी ना बेटा, अब ये सेल्स धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देंगी, यहां से ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना शुरू कर देंगी। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज कोरियोनिक विलाए। क्या बोलते हैं हम इनको, कोरियोनिक विलाए। क्या है ये, दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या करेंगी ये कोरियोनिक विलाए, इन कोरियोनिक विलाए के पास क्या होते हैं बेटा, एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करेंगी, एंजाइम कहाँ सीक्रेट करेंगी, यहाँ पे जब ये एंजाइम सीक्रेट करेंगी तो वो एंजाइम्स क्या कर देंगे, डिसॉल्व दी एंडोमेट्रियम। जहां जहां एंजाइम टच होगा वहां वहां से डिसॉल्व दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग। और जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ से डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या होगा, देखो अब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग यहाँ से ऐसे डिसॉल्व होनी शुरू हो गई अंडर द इफेक्ट ऑफ द अंडर द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हो गया, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर घुस गया अब इसके अच्छी तरह से, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर घुस जाएगा। और ये क्या है, ये है आपकी एंडोमेट्रियम, है ना, आपकी नहीं, उस मदर की जो अभी प्रेग्नेंट होने जा रही है। ये ऐसे एंडोमेट्रियम है। नेक्स्ट डायग्राम अगर हम इसका बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, ये है यूटरस, है ना, ये है इसका मायोमेट्रियम द मस्कुलर लेयर, बाहर वाली है पेरीमेट्रियम, और अंदर हमारे पास ये आ गया दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट। और इस ब्लास्टोसिस्ट ने क्या किए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे निकाल लिए। और बाकी क्या प्रेजेंट है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और अंदर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है इनर सेल मास इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोनल नोब। और ये सारा का सारा ब्लास्टोसिल कैविटी है। और एंडोमेट्रियम कहाँ है बेटा, ये है एंडोमेट्रियम। कहाँ घुस गया, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी ना, इसके अंदर घुसना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसकी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसने क्या कर ली, एंडोमेट्रियम के अंदर घुसा ली। यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम थी, देखो ऐसे ऐसे थी ना, ये एंडोमेट्रियम रेड कलर से ही बना लेते हैं ऐसे। ये देखो एंडोमेट्रियम को इसने जगह जगह से क्या कर दिया, जहां जहां एंजाइम्स डालता रहा वहां वो पीछे हटती चली गई, उसमें पिट बनता चला गया, और वहां वहां इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन घुस गए। तो एंडोमेट्रियम और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे इंटरडिजिटेशंस हो गई। और अल्टीमेटली क्या हो गया, इसके अंदर अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो गया। और पेनिट्रेट होने के बाद धीरे धीरे इस एंडोमेट्रियम ने इसको इतना, इधर से भी इतना, फिर इतना, धीरे धीरे करते 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 पूरा इसको क्या हो गया, ये इसका पूरा का पूरा जो ये डेवलप, ये जो ब्लास्टोसिस्ट था पूरा का पूरा पेनिट्रेट हो जाएगा इनसाइड द एंडोमेट्रियम। तो दिस प्रोसेस, दिस एम्बेडिंग, दिस प्रोसेस ऑफ एम्बेडिंग ऑफ blastocyst into the endometrium
is known as implantation, or you can say penetration of the blastocyst into the, या आप embedding लिख लीजिए, या आप क्या लिख सकते हैं इसी को, penetration, embedding या penetration of blastocyst into the endometrial wall is known as the implantation. कब होती है ये टाइम पीरियड बहुत जरूरी है, 6 to 7 डे. देखो क्या हुआ, अभी 3rd 4th डे पे तो वो कहाँ था, इससे से जस्ट इट वॉज, क्या था उस टाइम, मोरूला था, एंड इट वॉज अबाउट टू जंप इनटू द यूटरस. कौन सा डे चल रहा था वो, फर्टिलाइजेशन से 3rd या 4th डे. फिर 2 दिन इसके अंदर और डेवलपमेंट हुई, और सेल का नंबर बढ़ा, 32 सेल स्टेज, और इसने यूटेराइन मिल्क लिया, वो एम्ब्रियोनल नोब बनी, ये वो सब कुछ बना, और ऑन 6-7 डे ये रेडी है. अब इसकी जोना पेल्यूसिडा भी डिसअपियर हो चुकी है, और इसने अपने कोरियोनिक विलाई निकाले. कहाँ से निकाले, फ्रॉम सेल्स ऑफ रोबर, और ये कहाँ घुस गया, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को पंक्चर करते हुए अंदर की तरफ एम्बेड हो गया, और पूरा का पूरा धीरे 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 एंडोमेट्रियल लाइनिंग इसके चारों तरफ घूम गई. उसने इसको ऐसे 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 उसके आसपास ग्रो करती रही, और अल्टीमेटली इस सारे को अपने अंदर घुसा लिया. अब क्या होगा, पेनिट्रेशन के बाद अब इसमें सेल्स का नंबर फिर इंक्रीज करेगा, 100 सेल, 200 सेल, 400 सेल, और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, और उससे क्या होगा, यूटेरस का साइज भी बढ़ता चला जाएगा. अब जब ये यहाँ पे एम्बेडिंग हो जाती है ना, इसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है, इस टाइम पे हम कहते हैं नाउ वी कैन से दैट द मदर इज प्रेग्नेंट. ठीक है, इससे पहले जब तक ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को एम्बेड नहीं करता है इनटू दी एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तब तक हम नहीं कहते कि प्रेगनेंसी हुई है. अब हम कह सकते हैं द वुमेन इज सॉरी प्रेग्नेंट. तो समझ आ गया, इम्प्लांटेशन कब होगा, ऑन दी 6th और 7th डे. कैसे होगा, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकाल देगा. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, और इन कोरियोनिक विलाई के पास क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भेज के एंडोमेट्रियम को ये पेनिट्रेट करते रहते हैं. एंडोमेट्रियम और उसका एक ऐसा जंक्शन बन जाता है जो आगे जाके क्या बनाएगा, ये क्या बन रहा है, इधर मदर का एंडोमेट्रियल पार्ट है, इधर ये कोरियोनिक विलाई इसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं. तो ये जो जंक्शन बन रहा है एंडोमेट्रियम का और किसका, कोरियोनिक विलाई का. कोरियोनिक विलाई किसका पार्ट है, फीटस का या एम्ब्रियो का. और यहाँ से जो ये वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, ये किसके बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एंडोमेट्रियम के. तो इस पूरे स्ट्रक्चर को फ्यूचर में जाके हम क्या बोलने वाले हैं, प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा में क्या होता है, 50% मैटरनल पार्ट, 50% जो है एम्ब्रियोनल या फीटल पार्ट होता है. तो दोनों को मिला के 50-50% ये जो जंक्शन बना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा. तो इससे आगे की बात बेटा अभी हम करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.